तो गाइस लॉ की स्ट्रेटजी जैसे कि मैंने आपके साथ अपनी पिछली वीडियो में शेयर की है, अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख लीजिएगा एंड मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन वगैरह में शेयर कर दूंगी, सो यू कैन अप्रोच लॉ अकॉर्डिंग टू इट। सो आज हम बात करेंगे कि हम सीए फाउंडेशन की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स के साथ कैसे डील करेंगे, कैसे खेलेंगे उसके साथ और कैसे मैथ्स के पेपर में आराम से बटर की तरह पास होकर दिखाएंगे। तो इवन इफ़ यू आर नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स, ठीक है, तुम्हारी मैथ्स भी बहुत वीक है, थोड़ी सी आती नहीं आती है, जैसे कि हमें पता है कि हमारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट्स में डिवाइड है, जो कि है सबसे पहले मैथ्स, हमारी एलआर और स्टैट्स। माय टिप नंबर 1 इज कि सबसे पहले अपने आईसीआई मॉड्यूल के एक्सरसाइज क्वेश्चन करो और जो एडिशनल क्वेश्चंस जो पीछे क्वेश्चन बैंक एडिशनल क्वेश्चन बैंक दिया गया है वो आपको सिर्फ कुछ ही चैप्टर्स का करना है और मैं वो बताती जाऊंगी आपको किन चैप्टर्स का मेनली करना है। चैप्टर है रेशियो प्रोपोर्शन, चैप्टर नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो इसके आप सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स, लेकिन इसके एडिशनल क्वेश्चंस करने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब मैंने रेशियो प्रोपोर्शन का एडिशनल क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने की कोशिश की थी, मेरा दिमाग घूम गया था। मेरा दिमाग इतने बुरे तरीके से ख़राब हुआ कि मैं आगे अगले चैप्टर पे मूव ऑन प्रैक्टिस के टाइम पे भी नहीं कर पा रही थी। तो इवन दो आप क्रॉस मार सकते हैं कि इसका एडिशनल क्वेश्चन बैंक नहीं करना है और वो पेपर के लिए भी रेलेवेंट नहीं है। आपका मैथ्स को लेकर पहला अप्रोच, आप जो भी चैप्टर करने जा रहे हैं मैथ्स का, आपका पहला अप्रोच यही होना चाहिए कि इसका कंसेप्ट हम यूट्यूब से सीखें, इसका कंसेप्ट हम पहले समझें, इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को, एक्सरसाइज ए बी सी जितनी भी एक्सरसाइज है इन्हें हम अप्रोच पहले रखें और इनकी ही मल्टीपल टाइम्स को प्रैक्टिस करें। एडिशनल क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, इज़ नॉट रेलेवेंट एट दैट। कुछ चैप्टर्स का स्टिल है, मैं आपको बताऊंगी। तो मैथ्स को हमने कैसे अप्रोच करना है, मैथ्स का आप जो चैप्टर छोड़ सकते हैं वो हमारा है कैलकुलस इंटीग्रेशन। ओके, तो आप नॉन मैथ्स के स्टूडेंट है या मैथ्स के स्टूडेंट है, डजंट इवन मैटर। एंड ये चैप्टर जो मेरे मैथ्स वाले फ्रेंड्स थे उन्हें भी बहुत तंग करता था, इंटीग्रेशन चैप्टर, तो यू कैन लीव दैट, यू कैन लिटरली लीव दैट। मैथ्स में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है वो है हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसको आपको किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपकी स्पाइन की तरह आपकी हेल्प करता है। इस चैप्टर को आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इवन दो इसका एडिशनल क्वेश्चन बैंक भी आपको नहीं छोड़ना है। एंड एडिशनल क्वेश्चन बैंक आपको किन किन का नहीं छोड़ना है मैं भी बताने लगी हूँ। सबसे पहले है आपका एक चैप्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो आपका सेकेंड चैप्टर है वो है आपका इंडेक्स नंबर्स एंड पूरी की पूरी एलआर आपको एडिशनल क्वेश्चन बैंक में इवन दो करने हैं। एंड नेक्स्ट जो चैप्टर है जिसके एडिशनल क्वेश्चन बैंक को आपको फॉलो करना है वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। आपको लॉजिकल रीजनिंग पूरी की पूरी करके आनी है, 20 मार्क्स की होती है। जिसको मैथ्स को डर भी लगता है, आप पहले इसे इंश्योर कर लो, अपनी इन चैप्टर्स को, अपने 20 मार्क्स को अपनी मुट्ठी में कर लो। आपको एक भी क्वेश्चन बुक का छोड़ना नहीं है एलआर का, भले ही एडिशनल क्वेश्चन बैंक क्यों ना हो। आपको लॉजिकल रीजनिंग शुरू से लेकर अंत तक पूरी की पूरी करनी है, ख़त्म करनी है। ओके, सो माय नेक्स्ट टिप इज़ फॉर द स्टैट्स। एंड स्टैट्स एक ऐसा पार्ट है मैथ्स का जो मैं आपको इसके बारे में एक चीज़ बताऊंगी कि आपको इसकी प्रैक्टिस ना डेली रखनी पड़ती है। स्टैट्स की मैथ्स को आंसर सॉल्व करने की टेक्निक्स हैं वो हम जल्दी भूल जाते हैं, तो इसकी आपको प्रैक्टिस ना करते रहें, मतलब इसकी हम प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे। आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अपना पढ़ रहे हैं तो आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि अगर भले ही मैं आज पूरी की पूरी अपनी लॉजिकल रीजनिंग ख़त्म करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं आज स्टैट्स करूँगा, आधी कोई भी चैप्टर आधा करूँगा पर करूँगा ज़रूर या करूँगी ज़रूर। जैसे कि हम मैथ्स का आज रेशियो प्रपोर्शन कर रहे हैं तो हमें मैथ्स का रेशियो प्रपोर्शन साथ स्टैट्स का कोई ना कोई चैप्टर की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है एंड कैलकुलेटर पे इसके सम ज़रूर सॉल्व करने हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की वीडियो आपको मैंने ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो में बताई हुई है, एबीसी एनालिसिस में। अपने कैटेगरी ए के पहले चैप्टर्स को पहले अप्रोच कर सकते हैं। स्टैट्स की जैसे कि चैप्टर है हमारे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन एंड हमारा चैप्टर है इंडेक्स नंबर्स। तो इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इंडेक्स नंबर्स एंड जैसे कि हम चैप्टर प्रोबेबिलिटी को सॉल्व कर रहे हैं तो आप खुद ही देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी में आपको, हमें सिर्फ छोटे बच्चों वाली प्रोबेबिलिटी नहीं है, हमें प्रोबेबिलिटी इवन तो इस लेवल पे है कि उसमें फॉर्मूलाज दिए गए हैं और उन फॉर्मूलाज रेगुलर प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ ना करें तो हमारा दिमाग घूम जाता है। तो एक और आपको मैथ्स की प्रो टिप मैं दे रही हूँ, जो भी चैप्टर मैथ्स की रिवीजन करने जा रहे हैं उससे पहले उसके फॉर्मूला चार्ट तैयार कर लें। चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं तो अगर आप देखिए, अगर आप यूट्यूब से पहली बार उस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो साथ साथ में अलग से किसी पेज पे, ठीक है, या कोई पिन पेज ले लीजिए या कोई अलग से नोटबुक लगा लीजिए, वहाँ पर आपको अपना एक फॉर्मूला चार्ट तैयार कर लेना है। आपको अपना एक फॉर्मूला चार्ट तैयार कर लेना है। क्या कर सकते हैं, जब शुरू में आप उस चैप्टर को प्रैक्टिस में ला रहे हैं, आपको कई बार उस फॉर्मूला लिस्ट को आंसर निकालते समय साथ में देखना पड़ेगा, ठीक है, हिंट लेने के लिए या कुछ करने के लिए, दैट इज़ नॉर्मल। लेकिन आप रेगुलर ऐसी प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स की एंड अपना हाथ कैलकुलेटर के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से चलाएंगे, सो आपको मैथ्स के फॉर्मूलाज ईजिली अपने दिमाग में मल्टीपल रिविजन्स के साथ रिटेन होने शुरू हो जाएंगे। एंड
तो कह रही है कि एडिशनल बैंक भी नहीं करना बहुत सारे चैप्टर्स का, सिर्फ एक्सरसाइज क्वेश्चन पे निर्भर तो नहीं कर सकते ना, हमें मल्टीपल प्रैक्टिस चाहिए, तो हमें बाहर के क्वेश्चंस भी देखने पड़ेंगे। आई एग्री विद यू। आप आईसीआई की साइट पे जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को फॉलो कर सकते हैं। सीए फाउंडेशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ऑलरेडी उन्होंने पास्ट ईयर क्वेश्चन शेयर ऑलरेडी किए हुए हैं। सेकंड, आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे टीचर फॉर एग्जांपल काश अग्रवाल सर जो कि बहुत ही मैथ्स के लिए जाने जाते हैं, आप ये यूट्यूब पे आकर बहुत सारे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, सीए फाउंडेशन की मैथ्स की बहुत सारे क्वेश्चंस की रिवीजन्स करवाते हैं, मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल क्वेश्चंस की, अलग अलग क्वेश्चंस की रिवीजन करवाते हैं। यूट्यूब पे किसी भी टीचर की ओल्ड वीडियो को भी रेकमेंड कर सकते हैं। एंड आप ऐसा मत सोचिएगा ओ माय गॉड ओल्ड वीडियो है, हमारा तो न्यू सिलेबस है, हमारा तो न्यू स्कीम है, हम ओल्ड वीडियो पर निर्भर नहीं कर सकते हैं। भले ही आपका न्यू स्कीम हो गया हो, लेकिन एक बात है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में इतना चेंज नहीं आया है, कोई चेंज नहीं आया है, ना ही आंसर सॉल्व करने के अप्रोचेस में आया है। एंड हमें तो सिर्फ और सिर्फ राइट आंसर्स को टिक करके आना है, जिन आंसर्स में हमें श्योरिटी है। समराइज करूँ इस वीडियो को, तो मल्टीपल रिविजन्स माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सिर्फ मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। एंड वन मोर प्रो टिप, जैसे कि अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर है, अगर आपने मैथ्स में अभी तक कुछ नहीं किया है, तो सबसे पहले बोलूँगी रेशियो, प्रोपोर्शन, लॉगरिदम्स, इंडिसेस चैप्टर को करना शुरू कर दो। सेकंड जो आपको मैं चैप्टर रेकमेंड करूँगी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एंड आपकी पूरी लॉजिकल रीजनिंग, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इंडेक्स नंबर्स विद प्रोबेबिलिटी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। एंड आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, मैं आपको लिटरली कह रही हूँ, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। प्रो टिप इज द थिंग, एंड इफ आई समराइज, डू मल्टीपल प्रैक्टिस ऑफ द exercises given in your ICI module only, focus on your ICI module का क्वेश्चन बैंक जो आपको ऑलरेडी गिवन है, और एडिशनल क्वेश्चन बैंक आप तब करने की सोचिए जब आपने अपना नॉर्मल एक्सरसाइजेस को सॉल्व ऑलरेडी कर लिया हो, तो आप बाद में इसको प्रायोरिटी नंबर अपने 2 पे रखें। एंड द चैप्टर्स यू कैन मिस इज़ योर कैलकुलस, इंटीग्रेशन एंड रिग्रेशन, कोरिलेशन, यू कैन मिस दैट। ओके, तो एक भी मार्क्स को नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो इन चैप्टर्स को बाद में बिल्कुल लास्ट में प्रायोरिटाइज भी कर सकते हैं। ऑल द स्ट्रेटजी, डू फॉलो इट एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।